सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। राजस्थान में 5 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोले जाने की अफवाहों पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अंकुश लगा दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 तारीख से प्राइमरी स्कूल खोलने के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। कुछ स्कूल संचालक सिर्फ बवाल खड़ा करने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसी कोई तैयारी नहीं है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के पिछले 1 साल से चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा के साथ कि कोई न कोई बुरी नज़र लग जाती है। कभी कोरोना की लहर तो कभी कुछ। इस बार सत्ता के मुखिया बीमार हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में मंत्री बनने की कतार में बैठे विधायक शुभचिंतकों को कोस रहे हैं, अपनी कुंडली दोबारा चेक करवा रहे हैं, आखिर कौन सी ग्रह ने गड़बड़ कर दी है। तो वहीं पंजाब और छत्तीसगढ़ के बाद कांग्रेस हाईकमान के राजस्थान में फेरबदल की सियासी हलकों में चर्चा थी। जयपुर में 2 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग आरोपी सीढ़ियों के पास खेल रही बच्ची को उठाकर के कमरे में ले गया। उसे पलंग पर रेप करते हुए आरोपी की भाभी ने देख लिया। उसने चीखते हुए बच्ची की मां को बुलाया, तभी आरोपी भाग गया और पुलिस ने 24 घंटे में किशोर को हिरासत में लेकर के अहम सबूत जुटाए और कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया। बच्ची का मेडल करवाकर दोनों गवाहों के बयान दर्ज किए गए। राजस्थान में सुस्त पड़ा मानसून अब कृष्ण जन्माष्टमी से एक्टिव होगा। कान्हा जी के जन्मोत्सव पर इंद्रदेव मेहरबान होंगे और बारिश का दौर भी शुरू होगा। मानसून की गतिविधियां सितंबर के पहले सप्ताह तक होंगी। इस बार पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। अब तक ज़्यादातर बारिश पूर्वी राजस्थान में ही हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को नगर निगम ग्रेटर की निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम और बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे के खिलाफ में एसीबी कोर्ट 1 में चालान पेश कर दिया। करीब 2890 पेज की चार्जशीट में एसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में अपराध साबित माना है। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। 1 सितंबर से खुलेंगे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान। जहां बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस रखा जाएगा। आरोग्य सेतु या राज कोविड इन्फो ऐप पर करना होगा डाउनलोड और संस्थानों में मोबाइल उपयोग कर सकेंगे स्टूडेंट्स। तो वहीं संस्थानों के स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर का रखना होगा रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 9वीं से 11वीं तक की कक्षाओं के लिए अलग समय और 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए अलग समय रखा गया है। लेकिन वहीं इसी बीच आप सभी को बता दूं कि जो प्राइमरी स्कूल है उनको खोलने को लेकर के अफवाहें फैल चुकी हैं कि 5 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों को भी खोला जाएगा। इसी के ऊपर आप सभी को बता दूं कि जो ये अफवाह चल रही है राजस्थान के अंदर 5 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों को खोलने की, वह बिल्कुल झूठी अफवाह है। इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ साफ कह दिया है कि यह एक अफवाह है और अभी हमने इस बारे में किसी भी प्रकार की किसी से भी बातचीत नहीं की है कि आखिरकार किस प्रकार से प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और उनको कैसे खोलना है। लेकिन यह एक अफवाह है और ये बवाल करने वाले और कोई नहीं, स्कूल के कुछ निजी संचालक हैं जिनको इससे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनकी सोचें तो उनके लिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नो स्कूल नो फीस और इसी के चलते हुए उनको किसी भी प्रकार की सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। तो उनकी रोजी रोटी के भी लाले अभी पड़े हुए हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के लगातार असमंजस चल रहा है। असमंजस किस लिए चल रहा है? क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से इसके अंतर्गत मंथन ही चलता आ रहा है कि आखिरकार कैसे मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, कैसे विधायकों को कौन सा पद दिया जाएगा और आखिरकार किसको क्या चुना जाएगा। लेकिन वहीं इसी बीच आप सभी को बता दूं
कि अब विधायकों का मानना तो यह है कि इसके ऊपर नजर लग गई है, क्योंकि पहले एक साल कोरोना के चक्कर में इसके अंतर्गत फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन वहीं कल एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीमार पड़ने से कल एक बार फिर से इसके अंतर्गत रुकावट आई है। उन्होंने कहा है कि लगभग विधायकों की कुंडली खराब चल रही है और इसको हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन से ग्रह में हमारे क्या कमी रह गई है। यह अफवाहें भी अभी फैलती हुई नजर आ रही हैं सूत्रों के अनुसार, लेकिन वहीं इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि एक साल तो कोरोना के चक्कर में खराब रहा और वहीं कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ने से वह अस्पताल में एडमिट थे, तो अब इसमें एक बार फिर से रुकावट देखने को मिल सकती है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसमें लगातार बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार तो हद कर दी है अपराधियों ने, क्योंकि एक 2 साल की मासूम के साथ में ही बलात्कार का केस सामने आया है। जब वह बलात्कार कर रहा था तो भाभी ने उसे देख लिया। वह सीढ़ियों से बच्ची को उठा करके लेकर के जाता है, कमरे में जाता है और जब वह दुष्कर्म की कोशिश करता है तब उसकी भाभी ने उसे देख लिया और वह वहां से चीखी चिल्लाई, तो इस पर बच्ची की मां भी आ गई और उन्होंने पुलिस के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि आरोपी तो वहां से भागने में कामयाब हो गया था। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंतर्गत उसको पकड़ भी लिया है और इसके बाद में उसके ऊपर चालान भी कोर्ट के अंदर पेश कर दिया है और अब जल्द से जल्द उसको सजा भी मिल जाएगी। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि मानसून राजस्थान के अंदर अभी रूठा हुआ नजर आ रहा है। पहले कयास लगाए जा रहे थे मौसम विभाग के अनुसार कि 19 तारीख तक बारिश नहीं आएगी, यानी कि 19 अगस्त, और उसके बाद में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होगा, लेकिन ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। और इस बार फिर एक बार उन्होंने अंदेशा लगाया है कि जन्माष्टमी से मौसम एक बार फिर गड़बड़ लेगा और बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। यह बारिश का दौर केवल और केवल पूर्वी राजस्थान में ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा और हर एक जिले के अंदर बारिश के अच्छे आसार भी जताए जा रहे हैं। अब देखने की बात तो यह है कि इंद्रदेव मेहरबान होंगे तभी किसान खुश हो पाएंगे, वरना किसानों की फसलें भी चौपट होती हुई नजर आएगी। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हालत में सुधार हो चुका है। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने हालत की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि पहले से हैं स्वस्थ सीएम अशोक गहलोत। शाम 5 बजे उनके स्वास्थ्य की रिव्यू मीटिंग होगी और डॉक्टर की सहमति के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को समन भेजा है। जांच एजेंसी ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को 3 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है, तो वहीं रुजिर को 1 सितंबर को बुलाया गया और इन दोनों से मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में पूछताछ होगी। ईडी ने दोनों से बैंक डिटेल भी मांग ली है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। यह हमला अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में किया गया है, जो कि पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ है और आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। यहाँ अमेरिकी हमले में काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने इसकी जानकारी दी। भारत और इंग्लैंड के बीच इस समय 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला हेडिग्ले में खेला जा रहा है। तीसरे दिन स्टंप तक टीम इंडिया ने पहली पारी में कम विकेट बनाने के बाद में दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर के 215 रन बना लिए थे। भारतीय टीम अब भी 139 रन से पीछे है और मैच बचाने के लिए चौथे दिन भी जोरदार बल्लेबाजी की दरकरार होगी। दिग्गज कमेंटेटर सुशील दोषी टीम इंडिया के इस फाइट बैक से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को विशेषकर चेतेश और पुजारा की जम करके तारीफ की है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच में काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कह दिया कि वे काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हट जाएं।
क्योंकि वहां ISIS फिर से हमला कर सकता है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट का खास तौर से जिक्र किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे तीसरे मुकाबले के तीसरे दिन खुद को टीम इंडिया का फैन बताने वाला एक फैन, जिसका नाम जार्वो है, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करना पहुंच गया। वह भारतीय जर्सी में था और पैड, हेलमेट और ग्लव्स भी पहने हुए था। ऐसे में ग्राउंड में उसके जाने के दौरान किसी को शक भी नहीं हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट गंवा करके 215 रन बना लिए और इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 78 रन पर ढेर हो गई थी। तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 432 रन बनाए थे और इस तरह पहली पारी के आधार पर 354 रन से पीछे चल रहे थे। वहीं टीम इंडिया पर हार का संकट था, लेकिन टीम ने वापसी की है। देश में कोरोना के मामलों में फिर अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को 46,798 मरीजों की पहचान की गई। यह बीते 58 दिन में सबसे ज़्यादा है और इससे पहले 30 जून को 48,606 केस सामने आए थे। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 31,343 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि 514 की मौत भी हो गई। और इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 14,935 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुजरात की भाविनाबेन पटेल टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल में क्लास 4 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ उन्होंने टोक्यो में पैरालंपिक में देश के लिए पहला मेडल पक्का कर लिया। वे टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा खिलाड़ी बनी हैं और भाविनाबेन पटेल जब 1 साल की उम्र की थी तो चलने की कोशिश में गिर गई थी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा तलब कोयला घोटाला मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। रुजिरा बनर्जी से 1 सितंबर को पूछताछ होगी, तो वहीं अभिषेक बनर्जी से 3 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। बैंक डिटेल और अन्य दस्तावेजों समेत उन्हें बुलाया गया। अगर लाइट नहीं आएगी तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या करे, और करे क्या? किसान के पास कुछ बचा ही नहीं है ना। इसलिए किसान का शोषण बिल्कुल रोक दिया जाए। अगर किसान का शोषण किया जाएगा तो आपने सुना होगा, जो मेरा वीडियो प्रशासन तक ये जा रहा है, हरियाणा के अंदर, नागौर के अंदर जो आपको किसानों का बिजली बिल भरना तो छोड़ो, कनेक्शन काटने की बात तो बहुत दूर है, बिल भी नहीं भरा जाता है। और यही हम रणनीति अभी तैयार की जाएगी। अगर हमारा 24 घंटों के अंदर ये अगर हमें न्याय नहीं मिला तो आपको कनेक्शन काटने बात तो दूर है, आपको हर हाल में हमारे गाँव में एंट्री नहीं दी जाए। चलिए रुक कर देते हैं फागलिया की ओर, जहां पर बिजली कटौती से परेशान किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। फागलिया पंचायत समिति के गंगासरा ग्राम पंचायत स्थित 33 केवी GSS पर पिछले कई दिनों से बिजली कटौती से परेशान किसानों का शनिवार को गुस्सा फूट पड़ा और ग्राम पंचायत के सैकड़ों किसान बिजली घर के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसान नेता रण सिंह चौहान ने बताया कि एक तरफ अकाल मार और दूसरी तरफ बिजली कटौती से किसानों की कमर तोड़ रखी है। अगर समय रहते किसानों को बिजली की पूर्ण आपूर्ति नहीं होगी तो किसानों को मजबूरन आत्महत्या का मार्ग भी अपनाना पड़ सकता है। पूर्व सरपंच रमेश सिंह परमार ने बताया कि किसानों की थोड़ी बहुत बची फसल जल करके नष्ट हो रही है और ऐसे में जब तक बिजली कटौती की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक GSS के आगे किसानों का धरना अनवरत चलता रहेगा। धरना स्थल पर रण सिंह, नगाराम, कृष्णराम, उदय सिंह, महादेवाराम सहित कई लोग उपस्थित रहे। हाँ भाई, हम गंगासरा GSS में लाइट की समस्या के कारण ग्रामीण सब एकत्रित हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे को लाइट 1-2 घंटे दी जा रही है, जबकि कर्मचारी कहते हैं कि लाइट की 33 की कटौती है। 33 की कटौती होने पर हमारी लाइट पूरी की जाए। 6 घंटे की कार्रवाई की कह रहे, सरकार कह रही कि हम 6 घंटा लाइट दे रहे हैं, हालांकि हमारे को 2 घंटा लाइट अभी तक नहीं मिल रही है। सरकार के झूठे वादों के कारण हम धरने पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारे गाँव की समस्या समाधान नहीं होगा, तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों को सूचना दे रहे हैं, नहीं तो हम आगे कूच करके जिला कलेक्टर के पास जाएंगे।
1 सितंबर से खुलेंगे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस रखा जाएगा। आरोग्य सेतु या राज कोविड इन्फो ऐप पर करना होगा डाउनलोड और संस्थानों में मोबाइल उपयोग कर सकेंगे स्टूडेंट्स। तो वहीं संस्थानों के स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर का रखना होगा रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हार्ट के आर्टरी में ब्लॉकेज के बाद में एसएमएस अस्पताल में शुक्रवार को एंजियोप्लास्टी के बाद में उनके स्वास्थ्य में सुधार है। उनकी जांच अब नॉर्मल है। नेता कार्यकर्ता भी उनके स्वास्थ्य के लिए लगातार शुभकामनाएं भेज रहे हैं। गहलोत ने आज सोशल मीडिया पर लिखित बयान जारी कर अब स्वस्थ होने की बात कही है। गहलोत अभी कुछ दिन अस्पताल में ही रहेंगे और गहलोत ने लिखा कि मेरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ था जिसमें अब स्टैंड डाल दिए गए हैं। अभी मैं कुछ समय तक जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में रहूंगा। डॉक्टर ने कुछ दिन पूरी तरह आराम की सलाह दी है। आप सभी की शुभकामनाओं से मैं जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर के पहले की तरह आपकी सेवा में लग जाऊंगा। पोखरण में शुक्रवार की देर रात चोर 3 दुकानों की शटर तोड़ उसमें रखी लाखों रुपए की नकदी व सामान लेकर के फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस देर रात मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया है। वहीं पुलिस पड़ोसी की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल शुक्रवार को ही नए थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने पोखरण थाने का चार्ज लिया था और वे सांगड़ थाने से ट्रांसफर होकर के पोखरण आए हैं। नए साहब के लिए ये चोरी के एक तरह से चोरों की तरफ से चैलेंज है। वैसे तो शुक्रवार को देर रात चोरों की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने घटना की दुकानदारों से जानकारी भी ली थी। कोतवाली थाना क्षेत्र में 18 अगस्त को परचून के गोदाम में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि 18 अगस्त को बाड़ी रोड स्थित मधुवन कॉलोनी में परचून के गोदाम में चोरी की वारदात हुई थी। घटना के 4 दिन बाद गोदाम के मालिक सुभाष चंद्र शर्मा पुत्र राम लखन ने थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि बाड़ी रोड पर स्थित उसके किराने के गोदाम की दीवार टूटी हुई है, जिसमें से कुछ चोर उसके गोदाम में घुसे और हजारों रुपए के परचून के सामान के साथ सीमेंट के कट्टे और सरिया चुरा करके ले गए। अजमेर के सूने मकान में चोरी, मेन गेट के ताले तोड़ करके घर में घुसे थे चोर। और वहीं अजमेर के पसंद नगर कॉलोनी स्थित सूने मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। 4 यहाँ से करीब 50,000 की नकदी व 2 लाख रुपए के जेवरात लेकर के चले गए हैं। मकान मालिक अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए जयपुर गया हुआ था और जब आकर के देखा तो वारदात का पता चला। इस पर पुलिस को सूचना की और पुलिस ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मकान मालिक मधुसूदन सोमानी ने बताया कि वे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए जयपुर चले गए थे। पीछे से मकान पर कोई नहीं था। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक टेम्पो चालक से 10,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया था। पीड़ित ने थाने में पहुंचकर के शिकायत दी। पीड़ित हंसराज बैरवा निमोदा हरीजी गांव का निवासी है। तड़के 4:30 बजे करीब वो टेम्पो लेकर के सुल्तानपुर मंडी में सब्जी खरीदने जा रहा था और हंसराज ने बताया कि वो रोज की तरह टेम्पो लेकर के सब्जी खरीदने सुल्तानपुर जा रहा था। थाड़ला खेड़ली गाँव के पास 2 युवकों ने उसे रुकवा लिया। पहले उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास माचिस है क्या, फिर पूछा कि तुम हेमराज का जमाई हो क्या। इसके बाद उन्होंने उसके मुंह पर लाल मिर्च डाल करके उनकी जेब में रखे 10,000 रुपये निकाल लिए। दोनों युवक बाइक से जालिमपुरा की तरफ निकल गए। घटना के बाद उसके पास रखी पानी की बोतल से उसने अपना मुंह धोया और परिजनों को जानकारी दे करके सुल्तानपुर थाने पहुंचे। चोरी की एक वारदात के 24 घंटे में ही चोर और पुलिस चोरी किया गया माल बरामद करके बीकानेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गंगा शहर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद में पीड़ित परिवार ने राहत की सांस भी ली, क्योंकि चोरी किया गया अधिकांश सामान वापस मिल गया है। चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवक को अब अदालत में पेश किया जा रहा है। गंगा शहर थानाधिकारी रानी दान ने बताया कि गुरुवार को गंगा शहर में रहने वाले सौरभ सक्सेना के घर से चोरी हुई थी। सौरभ अपने परिवार के साथ बाहर गया हुआ था तो वापस आया तो अलमारी के ताले टूटे हुए मिले और गुरुवार रात 11 बजे जब इस घटना का पता चला तो गंगा शहर पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए।
उदयपुर में 29 अगस्त से अच्छी बरसात की भविष्यवाणी की जा रही है। इस बार मानसून में बरसात नहीं होने का नुकसान इस साल सर्दियों में उदयपुर के काश्तकारों को भुगतना पड़ सकता है। उदयपुर जिले सहित संभाग में इस बार अच्छी बरसात नहीं हुई और अगस्त महीने में अपने अंतिम दिन गिन रहा है और मानसून सीजन भी खत्म होने की ओर है। इसके बावजूद भी अब तक उदयपुर में अच्छी बरसात नहीं हुई है। उदयपुर में आमतौर पर 20 सितंबर तक अच्छी मानसूनी बरसात का सीज़न माना जाता है और ऐसे में इस बार थोड़े ही समय में इस अंतराल में बचा हुआ है। अगर इस समय में उदयपुर जिले में अच्छी बरसात नहीं होती तो उदयपुर के किसानों को नुकसान हो सकता है। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। आखिरकार क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि ये जो महेश कंपनी जो है ये लखनऊ की कंपनी है। इनका नकली माल यहाँ राजस्थान के जयपुर में एक कंपनी ओम प्रकाश निर्माण बना रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर से और 3 ऑर्डर हैं इसमें, एक 19/2 का ऑर्डर है, दूसरा 15/4 का ऑर्डर है और तीसरा है 18/8 का ऑर्डर। ये तीनों ऑर्डरों को मिलाकर के आज यहाँ पर रेड किया, जिसके अंदर काफ़ी रिकवरी हुई है। नकली मालों का पैकेजिंग है, रेडी गुड्स भी है और रॉ मटेरियल्स भी। तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स को सीज नहीं किया, सिर्फ पैकेजिंग को सीज किया है, जिसके ऊपर इन्फ्रिंजिंग पैकेजिंग जो है उसे हमने सीज किया है। जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये फैक्ट्री बंद करके यहाँ का मालिक भाग गया। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करा फ़ोन से कांटेक्ट करने का, तो पहले तो बता रहे थे मैं आ रहा हूँ, बाद में वो कोई नहीं आया। तो ये फैक्ट्री के लॉक टूटे, कई अंदर भी लॉक थे वो भी टूटे। टूटने के बाद जब हम लोग यहाँ पे आए अंदर तो काफ़ी माल मिला, जिसके हमने सीज कर दिया है। और सीज करने के बाद कोई है नहीं इसको सुपरदारी पे लेने के लिए, तो हम फिर से इसे फैक्ट्री को हम सीज करके चाबी हम कोर्ट में सबमिट करा। सर, जो आपका कहना है कि यदि आप फैक्ट्री के मालिक नहीं मिले, लोग लगे हुए थे, हमने लोग तोड़ा, तो क्या संबंधित पुलिस भी आपके साथ हुई? हाँ, हमारे पास पुलिस भी आई थी। यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर आनंद श्रीवास्तव थे, उन्होंने अब वर्बल ऑर्डर पास किया है। यहाँ पे SHO को, कंसर्न SHO को, उन लोगों ने पुलिस फोर्स प्रोवाइड किया और उस पुलिस फोर्स के साथ ही हम लोग अंदर एंटर किए और सारे लॉक को जो ब्रेकिंग हुआ है ये सारे उनके प्रेजेंस में सारी चीज़ें हुई। सर, आखिरकार कोर्ट के यानी जो 3 कोर्ट ने जो तारीख डिसाइड की है कि आपका कहना है कि ये 3 कोर्ट ने यानी को आदेश भी दिया है कि 3 तारीख के बीच में है कि इस तारीख में बंद हो जानी चाहिए। आखिरकार कोर्ट के यानी फैक्ट्री नहीं बंद होनी चाहिए। 19/2 के ऑर्डर में इनको इंजन कर दिया कि आप महेश कंपनी के पैकेजिंग को और महेश नाम को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नोटिस देने के बाद भी ये कर रहे थे, तो ये कंटेम्प्ट भी है। फाइनली 18/8 के ऑर्डर में हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप लोकल कमिश्नर को ले जा करके वहाँ के इन्फ्रिंजिंग गुड्स है उसको आप सीज कीजिए। तो उस ऑर्डर के बेसिस पे ही हम लोग, हमारी टीम यहाँ आई। राजस्थान के अंदर अभी फिलहाल गर्मी का मौसम लगातार जारी है और इसी के चलते हुए मौसम विभाग ने एक बार फिर अंदेशा लगाया है कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी से बारिश एक बार फिर से आती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बार बारिश पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना रहा है इसके अंतर्गत देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में सुस्त पड़ा मानसून अब कृष्ण जन्माष्टमी में एक्टिव होगा। कान्हा जी के जन्मोत्सव पर इंद्रदेव मेहरबान होंगे और बारिश का दौर शुरू होगा और मानसून की गतिविधियां सितंबर के पहले सप्ताह तक होंगी। इस बार पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं, तो अब तक ज़्यादातर बारिश पूर्वी राजस्थान में ही हुई है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम बंगाल से लगने वाले क्षेत्र के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है। साथ ही जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम बंगाल से लगने वाले क्षेत्र के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है,
इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण राजस्थान के पूर्वी हिस्से में 29 अगस्त से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और 29-30 अगस्त को जयपुर, उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जना के साथ में कहीं कहीं हल्की हल्की मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो वहीं जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग सहित ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है और उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 1 से 4 सितंबर के दौरान कई स्थानों पर बारिश हो सकती है और बारिश का यह सिस्टम सितंबर के पहले सप्ताह के अंत तक बना रह सकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ले रही है स्वास्थ्य की जानकारी। जी हां, सीएम अशोक गहलोत से पूछी है कुल सूक्ष्म। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम राज्य ने सीएम अशोक गहलोत से कुशल क्षेम जानी। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं कोटा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि एमबीएस अस्पताल के अंदर चाकूबाजी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके अंतर्गत पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार क्या कुछ ये मामला कह रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में गुरुवार की देर रात को हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया है। आपसी कहासुनी के चलते हुए आरोपियों ने चाकूबाजी करके एक दूसरे की घायल किया। तो वहीं अस्पताल परिसर में हुई चाकूबाजी से दहशत का माहौल बन गया था और मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के मुरली नायक, दिनेश, रविंद्र कुमार, मनीष कुमार, लक्ष्मण, सूरज, मनीष चड्डा को गिरफ्तार कर लिया है। मुरली नायक कवलदा थाना अयाना का निवासी है और इसके खिलाफ में 3 मामले भी दर्ज हैं, जबकि रविंद्र कुमार के खिलाफ में 4 मामले दर्ज हैं। तो वहीं अन्य आरोपी दिनेश के खिलाफ में 2, मनीष, लक्ष्मण व मनीष चड्डा के खिलाफ में 1-1 मामला दर्ज है। गौरतलब तो यह भी है कि गुरुवार की देर रात को 5-6 लड़के पाइप व चाकू लेकर के मेल सर्जिकल वार्ड ए में घुस गए थे। वार्ड के अंदर भर्ती बंटी प्रजापत था और इसी दौरान बंटी के साथ मौजूद युवक और साथ ही युवकों ने हमला करने आए लड़कों के बीच चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी के अंदर दोनों पक्षों का एक युवक घायल हुआ था। सर्जिकल वार्ड में चाकूबाजी होने से वार्ड में भर्ती मरीज व तीमारदार दहशत में आ गए थे और वार्ड में भर्ती बंटी का 15 दिन पहले आकाशवाणी कॉलोनी में झगड़ा भी हुआ था, जिसमें वह घायल हो गया था। 15-20 दिन पहले आकाशवाणी में झगड़ा हुआ था, तो उसमें एक एडमिट था, उसके राड़े वाड़े डली बंटी प्रजापत, तो उसको मारने के लिए आए थे 5-7 लड़के। झगड़ा हुआ है आपस में दोनों पक्षों में। पाइप वाइप पर चाकू बता रहे हैं, बाकी पिस्टल जैसी बात, देसी कट्टा जैसी बात नहीं है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। भारत सीरीज में जारी होंगे नए वाहनों के नंबर। बीएस सीरीज में ही नए वाहन होंगे रजिस्टर्ड, तो वहीं दूसरे राज्यों में आवाजाही की परेशानी खत्म होगी। राजस्थान के अंदर अभी 1 तारीख से 9वीं से लेकर के 12वीं के स्कूलों को खोलने को लेकर के आदेश जारी है, लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा जयपुर के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है उनको भी खोलना है और उन्हीं शिक्षकों को इससे राहत भी मिलती हुई नजर आएगी। तो आखिरकार देखिए कि किस प्रकार से किरोरी लाल मीणा निजी स्कूल संचालकों के शिक्षकों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता एवं सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा अब तक निजी स्कूल संचालकों की मांगों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अब अभिभावकों के समर्थन में भी उतर करके आंदोलन का आह्वान कर दिया है। लेकिन मसला तो यह है कि दोनों की मांगों का समर्थन आखिर किस तरह पूरा होगा, क्योंकि निजी स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच कई मुद्दों को लेकर के आपसी विरोध और टकराव जो बना हुआ है। सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा ने निजी स्कूल संचालकों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर के मुलाकात की थी। उसके बाद में वे स्कूल संचालकों के हितों के मुद्दों पर राज्यपाल तक भी गए थे। उन्होंने स्कूल संचालक के समक्ष में आ रही परेशानी को दूर करने की मांग की थी। अब किरोरी लाल मीणा ने जयपुर में एक प्रेस वार्ता कर विद्यार्थी हितों से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया है।
इसके साथ निजी स्कूल संचालकों की स्कूल खोलने के मसलों का भी समर्थन किया है। स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े निजी स्कूल संचालक पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलना चाहते हैं, जबकि सरकार ने फिलहाल 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का ही निर्णय किया है। देश के 8 राज्यों में स्कूल चालू हो गई, तो सरकार से मांग करने के लिए आए कि राजस्थान में भी 1 से 8वीं तक की क्लास चालू की। सरकार की जिम्मेदारी है, गहलोत सरकार के मंत्रियों को कहीं भीड़ इकट्ठी हो, डिमांड करे तो डिमांड सुनना और पूरी करना, पूरी बात जो भी इनकी डिमांड से पूरी करना हमारी जिम्मेदारी करेंगे। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर जिला परिषद वार्ड नंबर 15 से भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी का दर्जनों गांव में ढाणी जाकर के जनसंपर्क दौरा देखने को मिला है। जनसंपर्क के दौरान ममता सैनी का जगह जगह पर माला पहना करके, शॉल उड़ा करके भव्य स्वागत सत्कार किया गया। लोगों ने जगह जगह ममता सैनी को जीत का भारी आश्वासन भी दिलाया है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ममता सैनी जिंदाबाद के नारे लगाए। ममता सैनी ने लोगों को उनके हितों के लिए काम का आश्वासन दिया, तो वहीं क्षेत्र के विकास का भरोसा दिलाया और ममता सैनी ने कहा कि हम सब मिलकर के काम करेंगे। वही खबर धोरीमन्ना से, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नारी युवा केंद्र संगठन बाड़मेर की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला युवा अधिकारी सचिन पाटोदिया और कार्यक्रम सहायक व लेखाकार घेवर चंद प्रजापति के निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक अमर सिंह सेवदा द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनियाली में शपथ समारोह व रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 50 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धोरीमन्ना प्रधान इंदुवाला विश्नोई ने रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। साथ ही युवाओं को मानसिक व शारीरिक रूप से फिट रहने और देश को शक्तिशाली बनाने के लिए संघर्ष की बात भी कही। स्वार्थ त्याग करके प्रकृति के संरक्षण का आह्वान भी किया है। प्रधानाचार्य बाबूलाल जांदू ने सबको शपथ दिलाने के साथ साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में बताया कि 75 साल में बहुत नवाचार हुआ है और आगे के 25 वर्षों में युवा वर्ग से विभिन्न क्षेत्रों से नवाचार की उम्मीद है। समाज में लोगों में आपसी एकता बढ़ाने के लिए प्रयास जरूरी है। सेवदा ने युवाओं को व्यायाम, योग, देशभक्ति की भावनाओं को प्रेरित करने के लिए आह्वान किया तथा रैली में भाग लेने वाले सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि मालाखाम खोद, वार्ड पंच चेतन सोनी, समाज सेवी महेश कंडवासरा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जयपुर शहर में छापेमारी देखने को मिली है। शहर में चल रही थी नकली नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री और देश की नामचीन महेश नमकीन के नाम से बना रहा था नकली माल। महेश नमकीन के कॉपीराइट ट्रेडमार्क उल्लंघन का यह मामला बताया जा रहा, तो वहीं नामचीन ब्रांड का नाम इस्तेमाल करना लालची व्यापारियों को महंगा पड़ चुका है। फैक्ट्री का ताला तोड़ करके छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और संपूर्ण माल को सीज किया गया और फैक्ट्री को भी सील किया गया। क्या आप लोगों को नमकीन खाने का शौक है? क्या आप लोग सुबह चाय के साथ नमकीन खाते हैं या नाश्ते में नमकीन खाते हैं, या कोई अन्य आपके घर पे मेहमान आता है तो आप उसके नाश्ते में नमकीन लगाते हैं? तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आज के समय में मार्केट में सबसे ज्यादा जो नमकीन बेची जा रही है वह नमकीन नकली बेची जा रही है। और इसी को लेकर के राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें नकली नमकीन बना करके बेची जा रही थी और उस फैक्ट्री के ऊपर छापेमारी की गई है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किस कंपनी की ऊपर छापेमारी की गई है और आखिरकार कितना माल उसके अंतर्गत जब्त किया गया।
क्या आप भी नमकीन के चटकारे लगाने के शौकीन हैं और चाय नाश्ते में आपने भी नमकीन को शामिल किया हुआ है? तो ज़रा रुकिए, क्योंकि कुछ नमकीन व्यापारी बड़े नामचीन ब्रांड का इस्तेमाल करके नकली नमकीन बना करके बाजार में खपा रहे हैं और उस एवज में मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं, जिससे कि आपको बड़े ब्रांड का जो विश्वास है उसको उस लालची व्यापारियों के द्वारा अपने आप माला माल करने में काम आ रहा है। वहीं इसी बीच उसी क्रम में कल 27 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा करीब 4 अलग अलग जगह पर यह आदेशों की पालना में एक लोकल कमिश्नर नियुक्त कर और ओम प्रकाश के द्वारा संचालित नकली नमकीन फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। छापे के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के नियुक्त लोकल कमिश्नर व कंपनी के अधिकारी व पुलिस की मौजूदगी में मालिक की फ़ोन किया गया, परंतु मालिक द्वारा कहा गया कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। फिर पुलिस की मौजूदा और लोकल कमिश्नर द्वारा कंपनी का ताला तोड़ा गया। साथ ही अंदर सभी माल को गणना कर उसे सीज भी किया गया है और फैक्ट्री को भी सील किया गया। उक्त फैक्ट्री के लिए दिल्ली के लोकल कमिश्नर के द्वारा बताया गया कि उक्त माल की वैल्यू करीब 80 से 90 लाख रुपए है और उप संचालक के द्वारा कंपनी की ब्रांड की जो महेश फ्रेंड है उसके नाम से फूल बिल्कुल हुबहू थोड़ा सा चेंज करके अपने आप को बड़ा ब्रांड प्रदर्शित करता था। उधर कंपनी के द्वारा नियुक्त डिटेक्टिव मुकेश माल के द्वारा कहा गया कि उक्त फैक्ट्री की सूचना व शिकायत 2019 जुलाई में भी हो चुकी है, जिसे पुलिस द्वारा लीपापोती कर मामले को दबा दिया गया था। इसके बाद कंपनी के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में उक्त फैक्ट्री का मुकदमा दर्ज करवाया गया और उस मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखकर उक्त फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग की। कंपनी के अधिकारियों ने यह चेताया कि महेश ब्रांड का कोई भी डुप्लीकेट इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर भी ऐसी ही और इससे बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वही खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले में लॉयंस क्लब लालसोट की बैठक में मोक्ष धामों की सफाई का निर्णय लिया। लॉयंस क्लब लालसोट अध्यक्ष मोंटू बड़ाया के नेतृत्व में छेड़ा है सफाई अभियान। लॉयंस क्लब लालसोट सदस्यों ने कौथून रोड स्थित मोक्षधाम पहुंच करके सफाई की। लॉयंस क्लब लालसोट मोक्षधाम सफाई अभियान की लोगों ने सराहना भी की। सफाई अभियान के दौरान संरक्षक अशोक पंसारी, जोन चेयरपर्सन विशाल, सचिव जीतू बड़ाया, कोषाध्यक्ष रिंकू साहू सहित लॉयंस क्लब अध्यक्ष लालसोट के मौजूद रहे सदस्य। तो वहीं लॉयंस क्लब लालसोट राजौली रोड स्थित मोक्षधाम में भी करेगा सफाई। चलिए रुक कर देते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर राजधानी जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है डोडा पोस्ट को लेकर के। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार कितनी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किया गया और कहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर पश्चिम द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जयपुर पश्चिम के इनपुट पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मादक पदार्थ डोडा पोस्ट के अवैध व्यापार का भांडाफोड़ करके डोडा पोस्ट के गोदाम पर छापा मारा गया। 46 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट व डोडा चूरा भी बरामद किया गया है। कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। झोटवाड़ा पुलिस थाना द्वारा की गई इसमें बड़ी कार्रवाई। तो वहीं गिरफ्तार मुस्लिम तौफीक अली से पूछताछ पर जुट भी है कड़ी। पशु आहार के व्यापार के आड़ में मादक पदार्थ के सौदागरों का बड़ा कारनामा है। वहीं ऋचा तोमर IPS पुलिस उपायुक्त महोदय जयपुर पश्चिम ने बताया कि आयुक्तालय जयपुर के द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ मुहिम संचालित कर रखी है, जिसके तहत जिला जयपुर पश्चिम के समस्त थानाधिकारियों को मादक पदार्थों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। को सूचना आई थी कि थाना झोटवाड़ा के एरिया में ऐसे NDPS की काफ़ी सामग्री है। जब SHO झोटवाड़ा ने अपनी DST वेस्ट की टीम के साथ पे उस सूचना को डेवलप किया और उस पर एक्शन लिया, तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद हुआ, अफीम बरामद हुई, काफ़ी कैश बरामद हुआ और उस पूरी कार्रवाई में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। उन आरोपियों को पुलिस कस्टडी का पर लेके आया गया।
जो FIR रजिस्टर हुई थी उसका अनुसंधान SHO सदर के द्वारा किया जा रहा था। गिरफ्तार शुदा मुलजिम तौफीक, जो अफीम का बड़ा सरगना है, स्पेशली इंटर स्टेट है, और राजस्थान में तो सबसे बड़ा नेटवर्क तौफीक का ही है। SHO सदर ने DST वेस्ट और CST टीम के सहयोग से उससे सघन पूछताछ की। उसमें जो इंफॉर्मेशन मिली उसको डेवलप किया गया। उस इंफॉर्मेशन, उस इनपुट के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई थाना VKI के एरिया में हुई, जिसमें लगभग 48 क्विंटल अफीम डोडा पोस्ट को सीज किया गया। ये पूरी की पूरी कार्रवाई तौफीक की निशानदेही पर हुई। अभी फिर से हम 6 के 6 आरोपियों को पुलिस कस्टडी पर लेके आए हैं। 4 दिन का PC मिला है हमको। उनसे और ज़्यादा इंटरोगेशन की जाएगी, जिससे कि इस पूरे नेटवर्क के बारे में और ज़्यादा चीज़ों का उजागर हो कि इनका रूट्स क्या है, ये कहाँ से लेके आते थे, कहाँ इनको आगे भेजते थे। इस पूरी की पूरी नेटवर्क पर हमारी टीम, जिला पश्चिम की टीम, हमारी DST और कमिश्नरेट की CST टीम काम कर रही है। DCP क्राइम साहब भी, उनकी भी पूरी टीम हमें पूरा सहयोग दे रही है। सर, किस तरह से आगे लीड मिली थी इस पूरे मामले के अंदर? राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल है। उम्मीदवार अब घर घर जाकर के मांग रहे हैं वोट। आज सुबह 10 बजे से मतदान दल होंगे रवाना, तो कोरोना गाइडलाइन की पालना में डाले जाएंगे वोट। चलिए रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय प्रत्याशी लगातार मैदान के अंदर उतरी हुई हैं और जनसंपर्क करती हुई भी नजर आ रही हैं, और इसी के चलते हुए उनको जनता का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं इसका खतरा BJP और कांग्रेस के सर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार वार्ड नंबर 10 से कौन प्रत्याशी मैदान में है, जिससे BJP और कांग्रेस को खतरा मंडरा रहा है। दौसा जिले की सिकंदरा में पंचायत समिति चुनाव हेतु वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा देवी लगातार जनसंपर्क दौरा करती हुई नजर आ रही हैं। आज जनसंपर्क के दौरान मनीषा देवी व उनके पति नरेश पटवारी एवं साथी कार्यकर्ता का सिकंदरा ढाणी अगली कोठी में भव्य स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के दौरान कजोड़मल गुजर, बाबूलाल कसाना, राज कसाना, हरदयाल कसाना, सुरेंद्र कसाना, साथ ही विमल कसाना ने मिलकर के स्वागत सत्कार किया है। संपूर्ण ग्रामवासियों के वोट देने की बात भी उन्होंने कही है। इस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी को ग्रामवासियों के समर्थन को देख करके कहीं ना कहीं कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों को बड़ा झटका लग सकता है। वही खबर बांदीकुई से, जहां पर पिता की स्मृति पर वाटर कूलर भेंट किया गया और इससे ग्रामीणों ने उनका आभार भी जताया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नगरपालिका क्षेत्र बांदीकुई के वार्ड नंबर 33 बसवा रोड निवासी स्वर्गीय हरसहाय सारसर सरदार का देहांत होने के पश्चात उनके पुत्र ने बसवा रोड पर पशु चिकित्सालय के पास वाटर कूलर लगाने पर क्षेत्र के लोगों ने उनका आभार जताया है। वाटर कूलर का नगर पालिका चेयरमैन इंदिरा बैरवा, पार्षद मंजू सैनी, समाज सेवी OP बैरवा ने उनके पुत्र हरप्रसाद व उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी को साथ लेकर के फीता काटा और उद्घाटन किया है। इसी दौरान उपस्थित पार्षदों सहित काफी गणमान्य लोग मौजूद थे और इसी मौके पर चेयरमैन पति समाज सेवी OP बैरवा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बुजुर्गों की याद में जो वाटर कूलर लगवाया है, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। हमारे हरप्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के लोगों ने उनके पिता श्री सरदार जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे, उनकी याद में एक बहुत ही धार्मिक और पुण्य का कार्य किया है। एक वाटर कूलर लगा करके कि आने जाने वाले लोग इसमें अपनी पानी पी सकें, प्यास बुझा सकें। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की प्रवृत्ति यदि हर इंसान में हो जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी तरह के से दुखी नहीं होगा।
जब भी किसी तरह की जिस तरह की मदद हो, इस तरीके से जो मदद करने का जज्बा इंसान में होना चाहिए। जो इनकी सोच है ये बहुत ही धार्मिक काम है और 100% मैं मान के चलता हूँ कि जो आदमी इस तरह का पुण्य काम करेगा परमात्मा अवश्य फलीभूत करेगा उनको और उसका इनको अच्छा परिणाम मिलेगा। और लोग भी यहाँ जो पानी पीने जाएंगे शीतल जल वो इनको दुआएँ देंगे और मैं इनके परिवार की अग्रसर कामना करता हूँ कि और ज़्यादा उन्नति हो और आप ज़्यादा एक अच्छे से अच्छे धार्मिक काम कर सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संदेश जाए कि और लोग भी इस तरह के कामों को करने के लिए प्रेरित हों। वहीं खबर सेडवा के तनाव से जहां पर मोटरसाइकिल और बस की गंभीर भिड़ंत हो चुकी है और इसी भिड़ंत के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। धनाऊ कस्बे में भारतमाला रोड 4 रास्ते के समीप बस व मोटरसाइकिल की भिड़ंत से एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वहीं एक गंभीर घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों बाइक सवार को धनाऊ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक को मृत घोषित किया गया तो वहीं दूसरे को ज्यादा चोट होने की वजह से रेफर किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को समन भेजा है। जांच एजेंसी ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को 3 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है तो वहीं रुजिर को 1 सितंबर को बुलाया गया और इन दोनों से मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में पूछताछ होगी। ईडी ने दोनों से बैंक डिटेल भी मांग ली है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। यह हमला अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में किया गया है जो कि पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ है और आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। यहां अमेरिकी हमले में काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने इसकी जानकारी दी। भारत और इंग्लैंड के बीच इस समय 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला हेडिग्ले में खेला जा रहा है। तीसरे दिन स्टंप तक टीम इंडिया ने पहली पारी में कम विकेट बनाने के बाद में दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर के 215 रन बना लिए थे। भारतीय टीम अब भी 139 रन से पीछे है और मैच बचाने के लिए चौथे दिन भी जोरदार बल्लेबाजी की दरकरार होगी। दिग्गज कमेंटेटर सुशील दोषी टीम इंडिया के इस फाइट बैक से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को विशेषकर चेतेश और पुजारा की जम करके तारीफ की है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच में काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कह दिया कि वे काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हट जाएं क्योंकि वहां आईएसआईएस फिर से हमला कर सकता है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट का खास तौर से जिक्र किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे तीसरे मुकाबले के तीसरे दिन खुद को टीम इंडिया का फैन बताने वाला एक फैन जिसका नाम जार्वो है, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करना पहुंच गया। वह भारतीय जर्सी में था और पैड, हेलमेट और ग्लव्स भी पहने हुए था। ऐसे में ग्राउंड में उसके जाने के दौरान किसी को शक भी नहीं हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट गंवा करके 215 रन बना लिए और इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 78 रन पर ढेर हो गई थी। तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 432 रन बनाए थे और इस तरह पहली पारी के आधार पर 354 रन से पीछे चल रहे थे। वहीं टीम इंडिया पर हार का संकट था लेकिन टीम ने वापसी की है। देश में कोरोना के मामलों में फिर अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को 46,798 मरीजों की पहचान की गई। यह बीते 58 दिन में सबसे ज़्यादा है और इससे पहले 30 जून को 48,606 केस सामने आए थे। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 31,343 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि 514 की मौत भी हो गई और इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 14,935 की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
गुजरात की भाविनाबेन पटेल टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल में क्लास 4 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ उन्होंने टोक्यो में पैरालंपिक में देश के लिए पहला मेडल पक्का कर लिया। वे टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा खिलाड़ी बनी हैं। और भाविनाबेन पटेल जब 1 साल की उम्र की थी तो चलने की कोशिश में गिर गई थी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा तलब कोयला घोटाला मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। रुजिरा बनर्जी से 1 सितंबर को पूछताछ होगी तो वहीं अभिषेक बनर्जी से 3 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। बैंक डिटेल और अन्य दस्तावेजों समेत उन्हें बुलाया गया। अगर लाइट नहीं आएगी तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या करे और करे क्या? किसान के पास कुछ बचा ही नहीं है ना। इसलिए किसान का शोषण बिल्कुल रोक दिया जाए। अगर किसान का शोषण किया जाएगा तो आपने सुना होगा, जो मेरा वीडियो प्रशासन तक ये जा रहा है, हरियाणा के अंदर नागौर के अंदर जो आपको किसानों का बिजली बिल भरना तो छोड़ो, कनेक्शन काटने की बात तो बहुत दूर है, बिल भी नहीं भरा जाता है। और यही हम रणनीति अभी तैयार की जाएगी। अगर हमारा 24 घंटों के अंदर ये अगर हमें न्याय नहीं मिला तो आपको कनेक्शन काटने बात तो दूर है, आपको हर हाल में हमारे गाँव में एंट्री नहीं दी जाए। चलिए रुक कर देते हैं फागलिया की ओर, जहां पर बिजली कटौती से परेशान किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। फागलिया पंचायत समिति के गंगासरा ग्राम पंचायत स्थित 33 केवी जीएसएस पर पिछले कई दिनों से बिजली कटौती से परेशान किसानों का शनिवार को गुस्सा फूट पड़ा और ग्राम पंचायत के सैकड़ों किसान बिजली घर के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसान नेता रण सिंह चौहान ने बताया कि एक तरफ अकाल मार और दूसरी तरफ बिजली कटौती से किसानों की कमर तोड़ रखी है। अगर समय रहते किसानों को बिजली की पूर्ण आपूर्ति नहीं होगी तो किसानों को मजबूरन आत्महत्या का मार्ग भी अपनाना पड़ सकता है। पूर्व सरपंच रमेश सिंह परमार ने बताया कि किसानों की थोड़ी बहुत बची फसल जल करके नष्ट हो रही है और ऐसे में जब तक बिजली कटौती की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक जीएसएस के आगे किसानों का धरना अनवरत चलता रहेगा। धरना स्थल पर रण सिंह, नगाराम, कृष्णराम, उदय सिंह, महादेवाराम सहित कई लोग उपस्थित रहे। हाँ भाई, हम गंगासरा जीएसएस में लाइट की समस्या के कारण ग्रामीण सब एकत्रित हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे को लाइट 1-2 घंटे दी जा रही है, जबकि कर्मचारी कहते हैं कि लाइट की 33 की कटौती है। 33 की कटौती होने पर हमारी लाइट पूरी की जाए। 6 घंटे की कार्रवाई की कह रहे, सरकार कह रही है कि हम 6 घंटा लाइट दे रहे हैं, हालांकि हमारे को 2 घंटा लाइट अभी तक नहीं मिल रही है। सरकार के झूठे वादों के कारण हम धरने पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारे गाँव की समस्या समाधान नहीं होगा, तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों को सूचना दे रहे हैं, नहीं तो हम आगे कूच करके जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। 1 सितंबर से खुलेंगे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस रखा जाएगा। आरोग्य सेतु या राज कोविड इन्फो ऐप पर करना होगा डाउनलोड और संस्थानों में मोबाइल उपयोग कर सकेंगे स्टूडेंट्स। तो वहीं संस्थानों के स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर का रखना होगा रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हार्ट के आर्टरी में ब्लॉकेज के बाद में एसएमएस अस्पताल में शुक्रवार को एंजियोप्लास्टी के बाद में उनके स्वास्थ्य में सुधार है। उनकी जांच अब नॉर्मल है। नेता कार्यकर्ता भी उनके स्वास्थ्य के लिए लगातार शुभकामनाएं भेज रहे हैं। गहलोत ने आज सोशल मीडिया पर लिखित बयान जारी कर अब स्वस्थ होने की बात कही है। गहलोत अभी कुछ दिन अस्पताल में ही रहेंगे और गहलोत ने लिखा कि मेरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ था जिसमें अब स्टैंड डाल दिए गए हैं। अभी मैं कुछ समय तक जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में रहूंगा। डॉक्टर ने कुछ दिन पूरी तरह आराम की सलाह दी है। आप सभी की शुभकामनाओं से मैं जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर के पहले की तरह आपकी सेवा में लग जाऊंगा। पोखरण में शुक्रवार की देर रात चोर 3 दुकानों की शटर तोड़ उसमें रखी लाखों रुपए की नकदी व सामान लेकर के फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस देर रात मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया है।
वहीं पुलिस पड़ोसी की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल शुक्रवार को ही नए थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने पोखरण थाने का चार्ज लिया था और वे सांगड़ थाने से ट्रांसफर होकर के पोखरण आए हैं। नए साहब के लिए ये चोरी के एक तरह से चोरों की तरफ से चैलेंज है। वैसे तो शुक्रवार को देर रात चोरों की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने घटना की दुकानदारों से जानकारी भी ली थी। कोतवाली थाना क्षेत्र में 18 अगस्त को परचून के गोदाम में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि 18 अगस्त को बाड़ी रोड स्थित मधुबन कॉलोनी में परचून के गोदाम में चोरी की वारदात हुई थी। घटना के 4 दिन बाद गोदाम के मालिक सुभाष चंद्र शर्मा पुत्र राम लखन ने थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि बाड़ी रोड पर स्थित उसके किराने के गोदाम की दीवार टूटी हुई है, जिसमें से कुछ चोर उसके गोदाम में घुसे और हजारों रुपए के परचून के सामान के साथ सीमेंट के कट्टे और सरिया चुरा करके ले गए। अजमेर के सूने मकान में चोरी, मेन गेट के ताले तोड़ करके घर में घुसे थे चोर। और वहीं अजमेर के पसंद नगर कॉलोनी स्थित सूने मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। 4 यहां से करीब 50,000 की नकदी व 2 लाख रुपए के जेवरात लेकर के चले गए हैं। मकान मालिक अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए जयपुर गया हुआ था और जब आकर के देखा तो वारदात का पता चला। इस पर पुलिस को सूचना की और पुलिस ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मकान मालिक मधुसूदन सोमानी ने बताया कि वे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए जयपुर चले गए थे। पीछे से मकान पर कोई नहीं था। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक टेम्पो चालक से 10,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया था। पीड़ित ने थाने में पहुंचकर के शिकायत दी। पीड़ित हंसराज बैरवा निमोदा हरीजी गांव का निवासी है। तड़के 4:30 बजे करीब वो टेम्पो लेकर के सुल्तानपुर मंडी में सब्जी खरीदने जा रहा था और हंसराज ने बताया कि वो रोज़ की तरह टेम्पो लेकर के सब्जी खरीदने सुल्तानपुर जा रहा था। थाड़ला खेड़ली गांव के पास 2 युवकों ने उसे रुकवा लिया। पहले उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास माचिस है क्या, फिर पूछा कि तुम हेमराज का जमाई हो क्या। इसके बाद उन्होंने उसके मुंह पर लाल मिर्च डाल करके उनकी जेब में रखे 10,000 रुपये निकाल लिए। दोनों युवक बाइक से जालिमपुरा की तरफ निकल गए। घटना के बाद उसके पास रखी पानी की बोतल से उसने अपना मुंह धोया और परिजनों को जानकारी दे करके सुल्तानपुर थाने पहुंचे। चोरी की एक वारदात के 24 घंटे में ही चोर और पुलिस चोरी किया गया माल बरामद करके बीकानेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गंगा शहर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद में पीड़ित परिवार ने राहत की सांस भी ली, क्योंकि चोरी किया गया अधिकांश सामान वापस मिल गया है। चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवक को अब अदालत में पेश किया जा रहा है। गंगा शहर थानाधिकारी रानीदान ने बताया कि गुरुवार को गंगा शहर में रहने वाले सौरभ सक्सेना के घर से चोरी हुई थी। सौरभ अपने परिवार के साथ बाहर गया हुआ था तो वापस आया तो अलमारी के ताले टूटे हुए मिले और गुरुवार रात 11 बजे जब इस घटना का पता चला तो गंगा शहर पुलिस ने आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए। उदयपुर में 29 अगस्त से अच्छी बरसात की भविष्यवाणी की जा रही है। इस बार मानसून में बरसात नहीं होने का नुकसान इस साल सर्दियों में उदयपुर के काश्तकारों को भुगतना पड़ सकता है। उदयपुर जिले सहित संभाग में इस बार अच्छी बरसात नहीं हुई और अगस्त महीने में अपने अंतिम दिन गिन रहा है और मानसून सीजन भी खत्म होने की ओर है। इसके बावजूद भी अब तक उदयपुर में अच्छी बरसात नहीं हुई है। उदयपुर में आमतौर पर 20 सितंबर तक अच्छी मानसूनी बरसात का सीज़न माना जाता है और ऐसे में इस बार थोड़े ही समय में इस अंतराल में बचा हुआ है। अगर इस समय में उदयपुर जिले में अच्छी बरसात नहीं होती तो उदयपुर के किसानों को नुकसान हो सकता है। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। आखिरकार क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि ये जो महेश जो है ये लखनऊ की कंपनी है। इनका नकली माल यहाँ राजस्थान के जयपुर में एक कंपनी ओम प्रकाश निर्माण बना रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर से और 3 ऑर्डर हैं इसमें, एक 19/2 का ऑर्डर है, दूसरा 15/4 का ऑर्डर है और तीसरा है 18/8 का ऑर्डर। ये तीनों ऑर्डरों को मिलाकर के आज यहाँ पर रेड किया, जिसके अंदर काफ़ी रिकवरी हुई है। नकली मालों का पैकेजिंग है, रेडी गुड्स भी है और रॉ मटेरियल्स भी। तो हम
हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स को सीज नहीं किया, सिर्फ पैकेजिंग को सीज किया है, जिसके ऊपर इन्फ्रिंजिंग पैकेजिंग जो है उसे हमने सीज किया है। जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये फैक्ट्री बंद करके यहाँ का मालिक भाग गया। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करा फ़ोन से कांटेक्ट करने का, तो पहले तो बता रहे थे मैं आ रहा हूँ, बाद में वो कोई नहीं आया। तो ये फैक्ट्री के लॉक टूटे, कई अंदर भी लॉक थे वो भी टूटे। टूटने के बाद जब हम लोग यहाँ पे आए अंदर तो काफ़ी माल मिला, जिसकी हमने सीज कर दिया है। और सीज करने के बाद कोई है नहीं इसको सुपरदारी पे लेने के लिए, तो हम फिर से इसे फैक्ट्री को हम सीज करके चाबी हम कोर्ट में सबमिट करा। सर, जो आपका कहना है कि यदि आप फैक्ट्री के मालिक नहीं मिले, लोग लगे हुए थे, हमने लोग तोड़ा, तो क्या संबंधित पुलिस भी आपके साथ हुई? हाँ, हमारे पास पुलिस भी आई थी, जहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर आनंद श्रीवास्तव थे। उन्होंने अब वर्बल ऑर्डर पास किया है यहाँ पे SHO को, कंसर्न SHO को उन लोगों ने पुलिस फोर्स प्रोवाइड किया, और उस पुलिस फोर्स के साथ ही हम लोग अंदर एंटर किए। और सारे लॉक को जो ब्रेकिंग हुआ है, ये सारे उनके प्रेजेंस में सारी चीज़ें हुई। सर, आखिरकार कोर्ट के यानी जो 3 कोर्ट ने जो तारीख डिसाइड की है कि आपका कहना है कि 3 कोर्ट ने यानी को आदेश दे दिया कि 3 तारीख के बीच में है कि इस तारीख में बंद हो जानी चाहिए। आखिरकार कोर्ट के यानी फैक्ट्री नहीं बंद होनी चाहिए। 19/2 के ऑर्डर में इनको इंजन कर दिया था कि आप महेश नमकीन के पैकेजिंग को और महेश नाम को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नोटिस देने के बाद भी ये कर रहे थे, तो ये कंटेम्प्ट भी है। फाइनली 18/8 के ऑर्डर में हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप लोकल कमिश्नर को ले जा करके वहाँ जो इन्फ्रिंजिंग गुड्स है उसको आप सीज कीजिए। तो उस ऑर्डर के बेसिस पे ही हम लोग, हमारी टीम यहाँ आई। राजस्थान के अंदर अभी फिलहाल गर्मी का मौसम लगातार जारी है, और इसी के चलते हुए मौसम विभाग ने एक बार फिर अंदेशा लगाया है कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी से बारिश एक बार फिर से आती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बार बारिश पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी, और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना रहा है इसके अंतर्गत देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में सुस्त पड़ा मानसून अब कृष्ण जन्माष्टमी में एक्टिव होगा। कान्हा जी के जन्मोत्सव पर इंद्रदेव मेहरबान होंगे और बारिश का दौर शुरू होगा, और मानसून की गतिविधियां सितंबर के पहले सप्ताह तक होंगी। इस बार पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं, तो अब तक ज्यादातर बारिश पूर्वी राजस्थान में ही हुई है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम बंगाल से लगने वाले क्षेत्र के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है। साथ ही जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम बंगाल से लगने वाले क्षेत्र के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है, इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण राजस्थान के पूर्वी हिस्से में 29 अगस्त से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, और 29-30 अगस्त को जयपुर, उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जना के साथ में कहीं कहीं हल्की हल्की मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो वहीं जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग सहित ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है, और उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 1 से 4 सितंबर के दौरान कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, और बारिश का यह सिस्टम सितंबर के पहले सप्ताह के अंत तक बना रह सकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ले रही है स्वास्थ्य की जानकारी। जी हां, सीएम अशोक गहलोत से पूछी है कुल सूक्ष्म। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम राज्य ने सीएम अशोक गहलोत से कुशल क्षेम जानी। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं कोटा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि एमबीएस अस्पताल के अंदर चाकूबाजी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके अंतर्गत पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार क्या कुछ ये मामला कह रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में गुरुवार की देर रात को हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया है। आपसी कहासुनी के चलते हुए आरोपियों ने चाकूबाजी करके एक दूसरे की घायल किया, तो
तो वहीं अस्पताल परिसर में हुई चाकूबाजी से दहशत का माहौल बन गया था और मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के मुरली नायक, दिनेश, रविंद्र कुमार, मनीष कुमार, लक्ष्मण, सूरज, मनीष चड्डा को गिरफ्तार कर लिया है। मुरली नायक कवलदा थाना अयाना का निवासी है और इसके खिलाफ में 3 मामले भी दर्ज हैं, जबकि रविंद्र कुमार के खिलाफ में 4 मामले दर्ज हैं। तो वहीं अन्य आरोपी दिनेश के खिलाफ में 2, मनीष, लक्ष्मण व मनीष चड्डा के खिलाफ में 1-1 मामला दर्ज है। गौरतलब तो यह भी है कि गुरुवार की देर रात को 5-6 लड़के पाइप व चाकू लेकर के मेल सर्जिकल वार्ड ए में घुस गए थे। वार्ड के अंदर भर्ती बंटी प्रजापत था और इसी दौरान बंटी के साथ मौजूद युवक और साथ ही युवकों ने हमला करने आए लड़कों के बीच चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी के अंदर दोनों पक्षों का 1-1 युवक घायल हुआ था। सर्जिकल वार्ड में चाकूबाजी होने से वार्ड में भर्ती मरीज व तीमारदार दहशत में आ गए थे और वार्ड में भर्ती बंटी का 15 दिन पहले आकाशवाणी कॉलोनी में झगड़ा भी हुआ था, जिसमें वह घायल हो गया था। 15-20 दिन पहले आकाशवाणी में झगड़ा हुआ था, तो उसमें एक एडमिट था, उसके राड़े वाड़े डली, बंटी प्रजापत। तो उसको मारने के लिए आए थे 5-7 लड़के, और झगड़ा हुआ है आपस में दोनों पक्षों में। पाइप वाइप पर चाकू बता रहे हैं, बाकी पिस्टल जैसी बात, देसी कट्टा जैसी बात नहीं है।